नहीं? तो सबसे पहले तो देखिए, फ्लैक्स बॉक्स मोस्टली हम कब यूज करते हैं, आप आपको ना वो सिनेरियो पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स में ना बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि कब ग्रिड का यूज करें, कब फ्लैक्स बॉक्स का यूज करें। नहीं, तो सबसे पहले तो देखिए, फ्लैक्स बॉक्स हमेशा ना, जब भी आपको वन डायमेंशनल लेआउट बनाना हो, नहीं, वन डायमेंशनल मतलब या तो आपको रो बनाना है या तो आपको कॉलम, नहीं, ऐसा कुछ लेआउट बनाना है जो कि या तो रो का डिजाइन कर रहे हैं आप या तो कॉलम की डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आप वन डी बोल सकते हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स हमेशा आप क्या करेंगे, आप बेसिकली वन डी डिजाइन करने के लिए जब वन डायमेंशनल कोई भी आप लेआउट क्रिएट करेंगे तो आप फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, वन डी लेआउट जब भी आप वन डायमेंशन में, या तो आप मान लो जस्ट लाइक कि अगर आप कोई ऐसा लेआउट क्रिएट करो, ऐसा कोई सेक्शन बना रहे हो जो कि या तो हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहा है, नहीं, स्टाइलिंग करना है आपको, लेआउट उसका करना है। ठीक है, या तो वो वर्टिकली कर रहा है बट आपको वन डायरेक्शनल में ही ले, मतलब आपको स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स का यूज करना है। बट आपको कोई कहीं पे ऐसी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, ऐसा सेक्शन डिजाइन करना है जहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शन में लेआउट क्रिएट करना, नहीं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो आप क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स की जगह पे ग्रिड का यूज करेंगे, जिसको हम 2D लेआउट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वो तो डिस्कशन होगा ही, बट मोस्टली अभी हमें क्या समझना है कि फ्लैक्स बॉक्स जब हम वन डी लेआउट क्रिएट करेंगे तो हम यूज करेंगे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कल देखा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली क्या है, हमेशा एक कंटेनर के साथ हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और फिर जैसे ही हम उस कंटेनर को फ्लैक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स देते हैं, उसके अंदर के जो भी डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं, नहीं, वो या तो रो या तो कॉलम, नहीं, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं वन डायरेक्शन में। तो अगर हमें वन डायरेक्शनल मल्टीपल एलिमेंट को लेके जाना, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें मोस्टली हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें दो चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहला कि फ्लैक्स कंटेनर किसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लैक्स कंटेनर, और उससे रिगार्डिंग फ्लैक्स कंटेनर या पेरेंट भी बोल दीजिए, आपको जो बोलना है, बट फ्लैक्स कंटेनर मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो आप भी याद रखिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या समझना है, फ्लैक्स, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में देखेंगे हम लोग, फ्लैक्स आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में हम यस लगा रहे हैं क्योंकि प्लूरल इसलिए क्योंकि मल्टीपल आइटम हो सकते हैं एक कंटेनर के अंदर। तो हमें दो ही चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, एक कंटेनर के बारे में, कंटेनर कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में। मोस्टली फ्लैक्स से जो आपको प्रॉपर्टियां पढ़ते हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होती है, कंटेनर पे ही होती है। नहीं, अ, कुछ प्रॉपर्टी है जो आप आइटम पे आप अप्लाई करते हैं, बट मोस्टली जो भी आप अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, चाहे जस्टिफाई कंटेंट हो, चाहे अलाइन आइटम हो, चाहे नहीं फ्लैक्स डायरेक्शन हो, नहीं फ्लैक्स रैप हो, वो सारे किस पे अप्लाई होते हैं, फ्लैक्स कंटेनर पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ना हमें फ्लैक्स कंटेनर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फ्लैक्स कंटेनर में प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लक्स कंटेनर में जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसके बारे में, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा ही था कि फ्लक्स का डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, फ्लक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन से आपको पता चल रहा है, जैसे हमने बताया कि फ्लक्स जब भी हम किसी को डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पेरेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लक्स देते हैं, तो उसके अंदर के सारे चाइल्ड क्या होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, वो अलाइन होते हैं।
तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा कि वर्टिकली होगा, हम किससे डिफाइन करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन से करते हैं। ठीक है। वैसे ही जब पार्टिकुलर जो चाइल्ड है, अगर वो बहुत सारे चाइल्ड है, मल्टीपल चाइल्ड है, तो ऑब्वियस बात है, फ्लैक्स का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, कुछ सारे चाइल्ड को ना एक ही रो में या एक ही कॉलम में वो रैप कर देता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर अदरवाइज वो मतलब दूसरे रो में उसको शिफ्ट नहीं करता, रैप नहीं करता, बल्कि एक ही रो में उसको नॉन रैप की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उन चाइल्ड को जो भी चाइल्ड एलिमेंट है उनको मल्टीपल रो में डिवाइड कर दे या मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और मिलती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स रैप। नहीं, कि अगर हम उस उन सारे एलिमेंट को, जो भी आइटम है उनको, क्या हम एक ही रो में या एक ही कॉलम में रखना चाहते हैं, तो उसको मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम में हम रैप करना चाहते हैं, तो आप फ्लैक्स रैप इसकी वैल्यू आप देंगे, या तो आप रैप देंगे, बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है। ठीक है। वैसे ही जब किसी भी एलिमेंट को हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो या कॉलम देते हैं, तो जितने भी आइटम होते हैं ना, वो बेसिकली इन लाइन की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आइटम कम है तो वो उतना ही स्पेस लेते हैं जितना कि उनके कंटेंट की विड्थ होती है, तो बाकी स्पेस क्या होते हैं, बच जाते हैं। नहीं, उस स्पेस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, दो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा कहीं पे, है ना, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई अलाइन, सॉरी, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, सॉरी, कंटेंट भी होता है प्रॉपर्टी, बट अलाइन आइटम अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, अलाइन आइटम, इसको भी हम कोई वैल्यू देंगे, देखिए क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली अभी जो हम लोग कंटेनर पे जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, अलाइन आइटम करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, नहीं, अ, बाकी अलाइन कंटेंट तो है ही, उसको भी करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अलाइन आइटम, और मोस्टली अब अलाइन आइटम का ही यूज करते हैं, बट अलाइन कंटेंट भी हमें कहीं कहीं पे यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट प्रॉपर्टीज है, अभी एक दो प्रॉपर्टी देख लेंगे और अभी प्रैक्टिस में, बट मोस्टली ना ये फोर प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे आप। ठीक है। तो देखिए, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन सारे प्रॉपर्टी को हम किस पे देंगे, कंटेनर पे देंगे। वैसे ही आइटम पे कुछ प्रॉपर्टी यूज की जाती है, उस पे हम क्या करते हैं मोस्टली, पहला, तो जो आइटम होगा वो आइटम या तो श्रिंक होगा, श्रिंक मतलब क्या, सप्रेस होगा, अगर उसको, अगर आइटम की एक विड्थ है तो विड्थ या तो श्रिंक होगी या तो ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो श्रिंक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, फ्लैक्स श्रिंक बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। वैसे ही फ्लैक्स ग्रो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आइटम पे, बेसिकली आइटम मल्टीपल आइटम है तो उनकी हम ऑर्डर को भी सेट कर सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है। वैसे फ्लैक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी होती है, बट उसको प्रैक्टिकली आप ज्यादा समझ पाएंगे, फ्लैक्स बेसिस। तो कुछ प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है ना, इसीलिए यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या लगता है फ्लैक्स बॉक्स को लोग इसीलिए थोड़ा सा एडवांस सीएसएस में लोग रखते हैं, बट ऐसा नहीं है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी, इवन अभी तो मैं आपको बहुत ही कम प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अदरवाइज अभी जाएंगे किसी एमडीएन पे या W3 स्कूल पे, कुछ और प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं वो लोग, बट आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी जानने की जरूरत नहीं, आपको फ्लेक्स बॉक्स पे में प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो मोस्टली मैक्सिमम टाइम आप यही सारे प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
ठीक है। तो देखते हैं, जस्ट पहले कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इन सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकली ही करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो। ठीक। नोट्स बना लिया, और इसको एक जगह पे जरूर रखिएगा ना। एक नोट्स में अपने फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी का एक कॉलम बना लीजिएगा, फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज का बना लीजिएगा, नहीं, ताकि फिर आपको जब भी उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो आप ऑब्वियस बात है, आपको बीएस कोड डिफाइन कर ही देता है। तो बट आपको पता होना चाहिए, और प्लस उसके आगे एक शॉर्ट में ना नोट्स जरूर बना लीजिएगा कि बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक चीज और आपको समझना है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था, दो एक्सिस बताया था, जिसके अलोंग ना ये जस्टिफाई कंटेंट और एलाइन आइटम, नहीं, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये डिपेंड करता है, जस्टिफाई कंटेंट ना किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वो डिपेंड करता है फ्लैक्स डायरेक्शन पे, नहीं, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो जस्टिफाई कंटेंट जो बेसिकली बिहेव करेगी, डिफरेंटली बिहेव करेगी बेसिकली। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने बताया था कि हमेशा किस एक्सिस पे काम करती है, किस एक्सिस, क्यों, पिछली क्लास में बताया था कुछ। मेन एक्सेस। मेन एक्सिस, मेन एक्सिस किसको हम बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। किसको बोल रहे द हैं। जस्टिफाई कंटेंट। एक्स मेन एक्सिस, एक्सिस की एक्स नहीं, डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को, क्या हमेशा एक्स डायरेक्शन को ही हम लोग मेन एक्सिस बोलेंगे। नो सर। नहीं, सिंपल, हम क्या देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स डायरेक्शन बेसिकली, फ्लक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी, वो वही वैल्यू बेसिकली, अगर रो है तो हमारा एक्स डायरेक्शन मेन एक्सिस हो जाएगा, अगर फ्लक्स डायरेक्शन की वैल्यू कॉलम है तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, बेसिकली वाई एक्सिस हो जाएगा, नहीं। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट जो एक्सपेंड करेगा बेसिकली प्रॉपर्टी, उसमें हम कोई भी वैल्यू देते हैं जस्टिफाई कंटेंट में, तो वो वर्टिकली काम करेगा, नहीं। तो बस ये दो वर्ड आपको दिमाग में होना चाहिए जब भी आप जस्टिफाई और अलाइन आइटम का यूज करेंगे, कि आपको ये देखना है कि फ्लक्स डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और फ्लक्स डायरेक्शन आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मेन एक्सिस हमारा किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और क्रॉस एक्सिस हमारा किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसी के अलॉन्ग हमारा जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम काम करने वाला, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम था नहीं इसमें। ठीक है, चलिए भाई। तो प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर ही लिया था जब हम लोगों ने कल हेडर बनाया था, बट फिर से एक कोई हेडर बनाते हैं, क्योंकि हेडर पे ज्यादा अच्छे से आपको समझ, क्योंकि वन डायमेंशनल है, तो इजीली आप समझ भी जाएंगे। देन उसके बाद फिर कुछ और प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेडर ही बनाने जा रहे हैं, क्लियर। चलिए, तो स्ट्रीमिंग नहीं बना, चलिए। ठीक है, तो फ्लैक्स अगर हमें एक हेडर बनाना है, तो हेडर को बेसिकली हम लोग किस सिमेंटिक एलिमेंट में टाइप करेंगे, एक हेडर में टाइप करेंगे, नहीं। अगर आप चाहें तो जैसा कि हमने बताया था कि हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं बेसिकली एक पेज को, तो अगर आप सेक्शन बनाना भी चाह रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो डिव में भी रैप कर सकते हैं स्टाइलिंग पर्पज से, अदरवाइज आप हेडर डायरेक्टली हेडर में ही रैप करके आप बना सकते हो, वो आपको अपने स्टाइल के पर्पज से, अगर आपको डिव एलिमेंट में हेडर को रखना है तो भी आप रख सकते हैं। आप देखिएगा, अपनी अपनी चॉइस होती है कि कैसे वो ना स्टाइल करते हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हेडर के अंदर हेडर को ही कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है।
चलिए एक काम करते हैं, एक एक करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, हेडर हमने बनाया। ठीक है, अब हेडर के अंदर हमने क्या बताया था कि जब भी हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमें एक पेरेंट बनाना होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड रख सकते हैं। तो पेरेंट अब किसको बना रहे हैं, हेडर एलिमेंट को बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लास दे दे रहे हैं एक, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, कंटेनर। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट मोस्टली हम रखते हैं ताकि आपको, या तो आप इसमें भी कंटेनर के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जब हम प्रोडक्शन लेवल पे करते हैं, क्योंकि एक पेज पे हम लोग फ्लैक्स कंटेनर भी बनाते हैं, ग्रिड कंटेनर भी होता है, तो आप इसके साथ ना नाम भी अटैच कर सकते हैं कि फ्लैक्स कंटेनर। अभी के लिए तो सिर्फ कंटेनर भी रखेंगे तो भी चल जाता है, बट याद रखिएगा क्योंकि आप बाद में क्या हो सकता है, इसी पेज पे आप ग्रेड की भी कंटेनर बनाए, उसके लिए भी हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती है बेसिकली, एक रैपिंग पैरेंट की। ठीक है, तो फ्लैक्स कंटेनर के नाम से आप नाम रखिए। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल चाइल्ड हम बना सकते हैं। तो हमारा जैसा कि हेडर का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक जब भी हम हेडर बनाते हैं उसके लेफ्ट लाइन में हमारा एक लोगो होता है। तो लोगो को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी H2 के अंदर एक एंकर एलिमेंट यूज कर लेते हैं, नहीं। और देन उसके बाद इसमें सिंपली मैं अभी लोगो लिख दे रहा हूँ, बट आप सिंपली जो भी आपका लोगो, अब एंकर टैग के अंदर आप इमेज भी आप यूज कर सकते हैं। लोगो में बेसिकली हम मोस्टली इमेज ही यूज करते हैं, तो आप इमेज एलिमेंट का यूज करके जो भी आपका लोगो की इमेज होगी उसको आप यूज कर सकते हैं। और ट्राई करिएगा, आज की क्लास के बाद ना आप लोग अपने नाम का एक लोगो बनाइएगा। सिंपली आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो लोगो क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी नाम लगता है कि हमें इस नाम से, क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो तो बनाना ही है, तो आप अपने नाम का एक लोगो क्रिएट करिए। ठीक है, और फिर उस लोगो को पीएनजी और जेपीजी, पीएनजी में उस बनाइएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जेपीजी होता है, बट आप पीएनजी करिएगा ताकि ना उसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई रहे, या तो आप एसवीजी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एसवीजी अगर वो, क्योंकि एसवीजी मोस्टली फ्री टूल्स देते नहीं है बनाने के लिए, बट अगर कोई टूल्स आपको मिलता है जो एसवीजी में आपको कन्वर्ट कर दे, तब एसवीजी इमेज अपना एक लोगो का बना लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों के बाद हमारा क्या होता है, एक नेव सेक्शन होता है जिसमें हम मल्टीपल हमारे नेविगेशनल मेन्यू होते हैं जिसमें हम अलग अलग पेजेस के लिंक दिए होते हैं, नहीं। तो उसको हम क्या करते हैं, सेमेंटिक एलिमेंट जो हमारा नेव एलिमेंट है उसमें हम रैप करते हैं। ठीक है, तो नव एलिमेंट, एक, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट बनाना है, तो बेसिकली वो लिस्ट ही है। तो मल्टीपल जब आइटम अगर हमें क्रिएट करना होता है तो हम लिस्ट के थ्रू करते हैं, नहीं। लिस्ट बनाने के लिए या तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं या अनऑर्डर लिस्ट का, बट हमें यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो यूएल का यूज करेंगे। ठीक है, यूएल के अंदर जितने भी हमें मेन्यू बनाने हैं, उतने लिस्ट हम क्रिएट कर लेंगे। तो अगर हमें मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करना है तो हम एल आई के अंदर, एल आई के थ्रू लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइटम बेसिकली। और देन इसके अंदर भी हम क्या चाहते हैं, लिंक भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली इसका चाइल्ड भी हम बना लेंगे एंकर टैग एक के थ्रू। जितने भी हमें बनाने, इसको रैप कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये शॉर्टकट है, तो आप यूज तो कर ही रहे हैं शॉर्टकट, कोई ऐसा तो है नहीं। तो मान लीजिए हम 4 मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो 5 करते हैं ताकि आपको पता चले कि ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्यों टॉगल बटन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हो गया हमारा। चलो पेज का नाम कोई बताओ, आप ही लोग बताओ ताकि देखें कितना आप लोगों ने पेज देखे, कौन कौन से पेज एक वेबसाइट पे मोस्टली। अगर आप पोर्टफोलियो देखा है आप लोगों ने, दूसरे दूसरे लोगों का पोर्टफोलियो कभी देखा है? क्यों, क्यों आकांक्षा जी, करण जी, कभी किसी के पोर्टफोलियो को विजिट किया है आपने? क्या हुआ, नहीं किया है? किया है तो बताओ कौन कौन से पेज होते हैं पोर्टफोलियो पे, 5 पेज आपको बताओ। सेगमेंट्स होते हैं। क्या हुआ?
achievements, project, अचीवमेंट, अचीवमेंट आपका पेज होना चाहिए कि सेक्शन हो सकता है आपकी अबाउट में, आप अबाउट पेज के अंदर आप स्किल और अचीवमेंट को डाल सकते हैं। नहीं, सही बात है। तो चलो, एक yes, तो अबाउट पेज होगा जिसमें आप अपने yeah, बारे में बताएंगे, ठीक है, कि आपके पास क्या स्किल्स है और आपकी क्या अचीवमेंट है, ठीक है। दूसरा कौन सा पेज होगा? जो कि contact या project, कांटेक्ट का एक पेज होगा ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। और क्या होगा? project, प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट जरूर, ये है कंपलसरी, प्रोजेक्ट्स। और क्या होगा? experience, हम्म, experience का page, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता इसको पेज बनाने की जरूरत है। अब अबाउट में भी आप डाल सकते हैं, नहीं, एक्सपीरियंस सेक्शन एक आपका हो सकता है। क्यों आकांक्षा जी, और कौन सा पेज होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट पे? नहीं समझ में आ रहा? सर सोच क्या? सर सोच रही हूँ, बताती हूँ। अच्छा, सोच। बताओ करण जी, आप बताओ, एक आप भी बता दो, एक एक बताओ आप लोग। टीचिंग। क्या? टीचिंग। टीचिंग? हाँ सर। टीचिंग क्या होता है? किस लिए पेज बनाओगे? बताओ, किस लिए बनाओगे? पढ़ा, टीचिंग कहाँ पे? टीचिंग का एक्सपीरियंस भाई, किस, कोई तो रीजन होगा टीचिंग का। आप लोग, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ना विजिट नहीं करते हो, आपको देखना चाहिए। देखो सिंपली, आप आप डेवलपर बनना चाह रहे हो, आपको हमेशा ना दूसरे का कोड, दूसरे के प्रोजेक्ट देख के ना बहुत सारे आइडियाज आएंगे। नहीं, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम आइंस्टीन है कि भाई बैठे रहेंगे हमारे दिमाग में आइडिया आ जाए, ठीक है। आइडिया भी किसी के रेफरेंस से ही आता है। तो जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट देखते हैं ना, फिर आपके मन में भी आइडिया आ जाते हैं कि शायद मैं भी इसमें ना ये चीज अलग कर सकता हूँ, नहीं, कुछ कस्टमाइज कर सकता हूँ जिससे हमारा एक यूनिकनेस भी हो सके। तो आप थोड़ा सा जब भी टाइम मिले ना, क्योंकि पोर्टफोलियो तो आपको बनाना ही बनाना है, तो एटलीस्ट जाके आप देखा करो कि बेसिकली उनका पेज का डिजाइन कैसा है, नहीं, किस तरह के वो एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ताकि आप भी अपना क्रिएट कर सको। क्योंकि आप HTML CSS अगर आप पढ़ लियो तो 80% तो काम कर ही सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। 20% जावास्क्रिप्ट, मान लो जून में खत्म हो जाएगा आपका, तो उसमें आप कर लोगे। तो एटलीस्ट आपको एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट तो बनानी होगी ना, जिसको आप दे पाओ, कहीं पे दिखा पाओ। बट आपके पास तो कोई आइडिया ही नहीं। सर रिज्यूमे का डाल सकते हैं। हाँ रिज्यूमे रेज्यूमे, या हाँ सीवी। हाँ दे सकते हैं रेज्यूमे, आप डाल सकते हो, नहीं। बट ये भी क्योंकि आपकी वेबसाइट ही यहाँ पे ना, मतलब हो सकता है रेज्यूमे हो सकता है, तो फिर वैसे भी रेज्यूमे, रेज्यूमे आपको डालने की जरूरत नहीं है। हाँ डाल सकते हैं बट इसको ना डालो आप, ठीक है। आप लिंक दे सकते हैं अबाउट अस में ना, अपने गिटहब का और अपने रेज्यूमे का, ठीक है। गिटहब में आप, जो आपकी लिंक होगी वो, हाँ गिटहब, याद आया, गिटहब पेज, नहीं, क्यों, सॉरी, और क्या हो सकता है? सर तो फिर लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, और क्या। क्योंकि blog का भी होता है क्या? क्या बोल रहे हैं? blog, BLOG, हाँ, अगर आपको लिंक्डइन नहीं डालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग का भी डाल सकते हैं, लिंक्डइन का भी मैं आपको बताता रहा हूँ। आप क्या, जब आप विजिट करें तो आपको पता होगा हमें क्या क्या चीजें का। तो आप गिटहब डालना चाहते हैं, लिंक्डइन डालना चाह रहे हैं, या फिर आप उसके बाद, जैसा कि अभी हमने बताया, एक ब्लॉग सेक्शन डाल सकते हैं, नहीं, रिसोर्स सेक्शन डाल सकते हैं जहाँ पे आप जो जो बुक्स पढ़ रहे हैं आप, या फिर जो भी आपके लर्निंग रिसोर्स होंगे उसको आप यूज कर बता सकते हैं। तो जो एक्सपायरिंग डेवलपर है वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके देख सकते हैं कि बेसिकली उनको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी वीडियोज देखनी चाहिए, वो सारी चीजें।
तो बट अभी चलो हमारे पास अभी ये 5 या फिर ना लिंक्डइन का पेज ना बना के अगर आप, क्योंकि लिंक्डइन पेज बनाएंगे फिर अलग अलग आपको करना है, ये तो लिंक भी डाला जा सकता है सोशल। मेन्यू पे आप क्या करिएगा, आइकन एक डाल के वहां पे आप बेसिकली अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, नहीं सही। बट गिटअप का आप पेज, क्योंकि वहां पे हम मल्टीपल गिटअप रिपोजिटरी का ना बेसिकली एक ग्रिड बना के, एक सेक्शन बना के, जो भी हमारे गिटअप पे रिपोजिटरी होंगी उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रिड के रूप में, कार्ड के रूप में ना शो कर सकते हैं। तो लोगों को क्या होगा, अगर गिटहब पेज पे भी नहीं जाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की हेडिंग, किसके बारे में प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन लिख के, नहीं, और प्लस वहां पे उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि गिटहब की जो लिंक आप डालेंगे वो तो पूरे वहां पे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सबकी होंगे, नहीं, बट जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप दिखाना चाह रहे हैं, तो उन सारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ना एक ग्रिड के रूप में बना के हेडिंग, वो, और फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो भी 20-30 वर्ड्स में, देन उस पे उसके बाद उस पार्टिकुलर लिंक के आप क्या डाल सकते हैं, बटन बना के लिंक डाल सकते हैं, ताकि जिसको अगर उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो जाके क्लिक करके डायरेक्टली आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो गिटहब जरूरी है बट लिंक्डइन का पेज होना जरूरी नहीं, नहीं। और देन आप ब्लॉग सेक्शन बनाइए, ठीक है। ब्लॉग जरूरी है, ब्लॉग सेक्शन इसलिए कि आप ना जो भी अपना नोट्स बना रहे हो, नहीं, उसी नोट्स को ना ब्लॉग में कन्वर्ट करिए। तो दो फायदे होंगे, पहली चीज, जब ब्लॉग लिखेंगे टाइप करेंगे तो फिर ना आपको थ्योरी, बेसिकली एक तरीके से जैसे लोग टीचिंग करके, जब आप टीचिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका ना कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। जब पढ़ाने की बात आती है ना तो फिर आपको और डिटेल में पढ़ना होता है। वैसे जब आप ब्लॉग लिखेंगे जिसको 10 लोग पढ़ेंगे तो आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप, नहीं। तो ब्लॉग सेक्शन काफी ज्यादा है ना, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ना किसी को अपनी प्रोफाइल दे रहे हो, अगर ब्लॉग भी आपने लिखा है, जो भी आप इसके, जैसे भी आपने HTML पढ़ लिया, तो HTML को 1 या 2 ब्लॉग में आप रैप कर दीजिए, नहीं, एट्रीब्यूट या फिर HTML एलिमेंट, दो दो ब्लॉग लिखिए कि जो इम्पोर्टेंट HTML एलिमेंट है उनको आप एक्सप्लेन करिए शॉर्ट में, प्लस एग्जाम्पल के थ्रू। एक ब्लॉग बना दिया आपने, एक वैसे एट्रीब्यूट्स के बारे में, नहीं, तो 2 ब्लॉग आपका HTML में होगा। ऐसे CSS में अलग अलग जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें आप कर रहे हैं। तो जो भी हम कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं उसको आप पब्लिकली कर सकते हैं। तो ब्लॉग सेक्शन ना आपके लिए काफी ज्यादा मतलब यूजफुल होने वाला है। अगर आप किसी को दिखाते हैं उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, हाँ आपने डिटेल में पढ़ा। क्योंकि प्रोजेक्ट आजकल तो बड़ा इजीली, मतलब गेटअप पे ना आप जितना कहोगे उतना प्रोजेक्ट के सोर्स कोड लोग कॉपी करते हैं और सीधे पोस्ट कर देते हैं, नहीं, सब डेवलपर को पता होता है फिर ना। बट ब्लॉग लोग ना अपने से लिखते हैं, क्योंकि कॉपी करके आप कहीं पे पेस्ट करेंगे तो गूगल क्या करता है, खुद ही आपको ना बेसिकली आपकी वेबसाइट को बस बहुत ज्यादा आप कॉपी पेस्ट कर दिए तो ब्लॉक कर देगा आपकी वेबसाइट के कंटेंट को ही, तो वहां पे कॉपी पेस्ट चलता ही नहीं। तो आप SEO पर्पज से भी वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ब्लॉग में आप कॉपी पेस्ट ना करिएगा, कहीं से आप पढ़िएगा फिर उसमें कुछ भी अपने से क्रिएट करिएगा, क्योंकि जहां से भी आप कॉपी करते हैं गूगल को सब पता होता है। क्योंकि मोस्टली जगहों पे आप जहाँ से कॉपी करते हैं गूगल पे अगर वो इंडेक्स है वो वेबसाइट, तो गूगल को पता है कि आपने किस वेबसाइट से आपने कॉपी किया है, ठीक है। तो ब्लॉग लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो अभी ये हमारा पेज का स्ट्रक्चर बन गया है, और इसको आप अपने बनाने की कोशिश करिएगा। तो अभी एक तरीके से ना हम लोग एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का लेआउट ही क्रिएट कर रहे हैं, और इसी को ट्राई करेंगे। CSS कंप्लीट होता है, इसमें भी मीडिया क्वेरी लगा के इसी को ना ऑप्टिमाइज और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप सारा कंटेंट मत करिएगा ना, सारे लोगों का एग्जैक्टली पोर्टफोलियो बनेगा। आप अपने हिसाब से उसमें अगर कुछ चेंज कर सकते हैं, पेजेस तो चलो ठीक है सेम हो सकते हैं, बट कंटेंट ना अ, अपने हिसाब से करिएगा, नहीं, कुछ सेक्शन अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो अगर मैं लाइव करता हूँ तो बेसिकली हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर हमें हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि जो हमारा लोगो और प्लस नेम है दोनों एक ही रो में आना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी जो थ्योरी पढ़ा है कि जो हमारा पेरेंट हेडर है उसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे,
डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी देंगे। अब ये दोनों चाइल्ड जो डायरेक्ट चाइल्ड है H2 और नैव, ये क्या हो जाएंगे, एक ही रो में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए हमें पता है कि क्योंकि हम इंटरनल स्टाइल का यूज करने जा रहे हैं, तो स्टाइल एलिमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट कैसे करेंगे उसको, क्लास हमने दे रखा है तो फ्लैक्स कंटेनर क्लास दे रखा है, तो उसी से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देन हमें एक प्रॉपर्टी बस यूज करनी, कौन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, ये हमारा जो भी एलिमेंट है वो एक ही रो में आ गया नहीं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो इसको बॉर्डर दीजिए तो आपको पता चलेगा। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो ड्यू है, बेसिकली जो हमारा हेडर है, उसके उसका जो साइज है, विड्थ है, वो तो पूरा विड्थ है नहीं, जितना भी हमारा विपुट विड्थ है उतना उस सारा वो ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। बट जैसे ही हमने फ्लैक्स दिया, तो जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इन लाइन की तरह बिहेव कर रहा है नहीं, कि ये जो हमारा H2 के अंदर एंकर टैग है वो उतना ही स्पेस ले रहा है जितना कि उसका कंटेंट की विड्थ है नहीं। वैसे ही हमारा न्यू एलिमेंट उतना ही विड्थ ले रहा है जितना कि उसका, अगर आप चाहें तो सिंपली दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये, अगर हमें H2 को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हेडर के थ्रू कर सकते हैं। हेडर के अंदर H2, इसको अगर आपको क्या करना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी है 2 पिक्सल सॉलिड रेड नहीं। अब वैसे ही अगर आपको दूसरा करना है, हेडर नेव यूएल, इसमें अगर बॉर्डर प्रॉपर्टी देंगे तो क्या होगा, ये 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो देखिए अभी हमारा क्या करा, देखिए ऐसा ही है कि ब्लू जो हमारा यूएल है, यूएल अपना अपना एक प्रॉपर्टी ले रहा है, मतलब उतनी ही साइज ले रहा है जितना उसका कंटेंट है। और लोगो भी मतलब H2 भी उतना ही ले रहा है जितना कि उसका लोगो का, उसके अंदर के कंटेंट की साइज है नहीं। बाकी स्पेस हमारा अभी बच जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम है वो क्या करता है कि हमारे इस स्पेस को ना, बेसिकली इस स्पेस को हम यूज कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट के हिसाब से नहीं, उसकी वैल्यू देके। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास स्पेस किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली है नहीं। तो हमारे रो का डायरेक्शन भी क्या है, बेसिकली फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या है, रो है। तो अगर हमें इस स्पेस को अगर यूज करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, वही इस डायरेक्शन में काम करने वाला। तो अगर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट हम किसको देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं। तो अगर मान लीजिए हम जस्टिफाई कंटेंट और प्लस जस्टिफाई कंटेंट में ये सारे वैल्यूज है नहीं, आप इन सारे वैल्यूज का यूज कर सकते हैं मोस्टली। देखिए आपको ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिस सबको खुद ही पता चल जाएगा, एक एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बट मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ एक बार, बट आप एक बार ना सारे वैल्यू को अप्लाई करके देखिएगा कैसे आपका आइटम चेंज हो रहा है। ठीक है। कि जैसे ही हम सेंटर करते हैं, ठीक है, सेंटर प्रॉपर्टी क्या करेगी, सारे आइटम को बेसिकली जो भी स्पेस होगा उसके सेंटर में शिफ्ट कर देगी। ठीक है। एंड क्या करेगा, उसको लास्ट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट तो है ही, फ्लैक्स स्टार्ट ऑलरेडी अप्लाई हुए है क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है हमारे आइटम, तो वहां से ऑलरेडी हमारे आइटम तो है ही, तो फ्लैक्स स्टार्ट तो है, फ्लैक्स एंड पे आप लास्ट में कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं फ्लैक्स एंड कर रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट, तो देखिए हमारे आइटम क्या हो जाएंगे, अगर आप देखें, देखिए शिफ्ट हो गए कहाँ पे, लास्ट पे हो गए नहीं। वैसे ही आप अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारे सिनेरियो में क्या है कि हमें क्या करना है कि लोगों को लेफ्ट में रखना है और जो भी नया मेन्यू उसको राइट में करना है। तो इसकी एक वैल्यू है स्पेस बिटवीन नहीं,
स्पेस अराउंड करते हैं तो सेम दोनों एलिमेंट के ना दोनों साइड से स्पेस क्रिएट हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है कि दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, लेफ्ट दोनों के लेफ्ट और राइट में नहीं चाहिए हमें, नहीं। तो अगर आपको स्पेस अराउंड देखिए करते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो भी एलिमेंट होगा, देखिए लेफ्ट से भी हो गया, राइट से भी हो गया, प्लस दोनों साइड से, मतलब इस एलिमेंट के दोनों साइड से स्पेस क्रिएट हो गया। बट हमें ऐसा लेआउट तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए कि ये लेफ्ट में रहे और ये राइट में रहे, नहीं, और इनके बीच में गैप रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू है, और ये सेम एग्जैक्टली अलाइन में भी हमें ऐसे ही काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। और स्पेस बिटवीन करेंगे तो क्या होगा कि देखिए दो जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बीच में स्पेस होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दिख रहा है, सही है सब कुछ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ के से, कि हमें अब क्या करना है कि ये जो यूएल है इसके डायरेक्शन को अभी हमें चेंज करना है, इसके अंदर के आइटम को हमें क्या करना है, फ्लैक्स करना है। जो कि सारे एल आई हैं, इनको हमें क्या करना है, फ्लैक्स करना है। तो हमें किसको डिस्प्ले फ्लैक्स देना होगा, यहाँ पे यूएल को देना होगा। यूएल को। यस। इसको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी किया ही है हम लोगों ने। तो यहाँ पे किया है, किस हेडर ने और यूएल किया है हमने, तो इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं फ्लैक्स। तो क्या होगा कि जितने भी उसके अंदर के एलिमेंट है वो सारे हमारे फ्लैक्स हो गए। ये हमें इसकी स्टाइलिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि अभी जो बुलेट पॉइंट दिख रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, लिस्ट स्टाइल। और इसमें हमारे पास क्या है, नन का ऑप्शन दे देंगे, तो जो भी स्टाइल है वो खत्म हो जाएगी, नहीं। बट अभी इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए दो एलिमेंट के बीच में स्पेस के लिए हमने पढ़ क्या रखा है कि मार्जिन हम दे सकते हैं, मार्जिन। सही है। बट मार्जिन भी आप दे सकते हैं, बट फ्लैक्स और ग्रिड में ना स्पेशल एक प्रॉपर्टी है जो कि मार्जिन के ही तरह काम करता है, कि आप गैप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं। तो अगर आपको याद है तो गैप दीजिए, अदरवाइज आप मार्जिन भी देके आप, क्योंकि आपको काम ही तो अपना करना है, नहीं। तो आप गैप प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है कि गैप प्रॉपर्टी यूज होती है, तब दे दीजिए। ये काम किससे करे, जस्ट लाइक मार्जिन की तरह ही काम करेगी ना, उस दो एलिमेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करेगा। अगर मान लो 10 पिक्सल हम देते हैं तो 10 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जाएगा, देखिए, नहीं, सारे पे, नहीं। तो और बाकी अंडरलाइन अगर हमें हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, कोई बताएगा, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। कैसे, किसको टेक्स्ट देना होगा? डेकोरेशन। किसको, तो जो एंकर है हम लोग। एंकर एलिमेंट। तो एंकर एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट नेम से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नहीं। एंकर एलिमेंट तो अभी क्योंकि सारे एंकर एलिमेंट का हमें यूज करना है, तो एंकर एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा बनके तो तैयार हो गया। बट अभी इसकी स्टाइलिंग आपको कुछ दिख रहा है कि लोगो, अगर इसको एक बेस लाइन क्रिएट किया जाए तो हमारे लोग अगर इसको अगर मैच करें, देखिए थोड़ा सा अभी अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा है, नहीं, क्यों। तो अलाइनमेंट सही करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो सही होगा, एक लाइन में आ गया। बट वर्टिकली देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसा है कि लोगो लोगो क्या है, जो हमारा यूएल है उसके अलाइन में नहीं है। तो अगर हमें वर्टिकली अलाइन सही करना है तो हमें क्या करना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, क्यों, अभी तो बताया था थ्योरी में। अलाइन कर। ठीक है, हमने बताया था क्या कि अलाइनमेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है, एलाइन आइटम प्रॉपर्टी, जो कि हम किसको देते हैं, कंटेनर को देंगे। तो अगर हम एलाइन आइटम्स, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इसको हम क्या कर दें, इसको भी हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, सेम वैल्यू जो जस्टिफाई को हमने दे रहे थे हम लोग, वैसे ही इसको भी दे सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, सेंटर करना है, तो हम सेंटर दे दे रहे हैं, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली हमारा सेंटर हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, लोगो और हमारे उन दोनों का
टेक्स्ट का दोनों का अलाइनमेंट क्या हो गया, वर्टिकली सेम हो गया नहीं। तो ये एक परफेक्ट लेआउट तो हमारा बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो आप इसके हिसाब से आपको जो भी आपको आप इस पे स्टाइलिंग करनी है वो तो कर सकते हैं हम लोग नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका बॉर्डर कम कर। बॉर्डर इसको हटाते हैं पहले तो नहीं। और किसको दिया था हमने बॉर्डर, H2 को दिया था, H2 को भी बॉर्डर हटाते हैं। इस पे हम कुछ फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं H2 का। फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली इसका हम कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रीन और फॉन्ट साइज 30%। तो हमारा कुछ ऐसा लोगो दिख रहा है। बाकी अगर आप देखिए अभी हमारे पास क्या है कि राइट से मेरा मेन्यू जो है वो बेसिकली बॉर्डर से सटा हुआ है। तो कुछ स्पेस क्रिएट करना है ब्लॉक साइड से बस, सिर्फ नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक के राइट साइड में स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पैडिंग का यूज कर सकते हैं। पैडिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। हमें देखिए ब्लॉक जो एलिमेंट है एलआई के थ्रू आया है। तो पहले तो हमें फिर एलआई को, स्पेसिफिक एलआई को सेलेक्ट करना होगा नहीं। देन उसके बाद क्योंकि पैडिंग क्या करता है उस एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर हमें अप्लाई कर, या तो फिर इधर से कर सकते हैं पैडिंग, किधर से अप्लाई कर सकते हैं, ये जो हमारा ड्यू है नहीं, बाहर वाला ड्यू है, हेडर है इस राइट राइट साइड से। राइट साइड में हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सिंपल। तो करके देख लेते हैं भाई, कंटेनर ही है हमारा हेडर, तो पैडिंग राइट जो भी है सर 15 पिक्सल देते हैं। तो ये हो गया हमारा, राइट साइड से स्पेस क्रिएट हो गया नहीं। तो अभी ये हमारे पास एक परफेक्ट सिनेरियो बन चुका है हेडर का, जो कि अभी क्या ही है, लैपटॉप में तो सही दिख रहा है, बट अगर इसकी अपने डिवाइस की साइज अगर हम छोटी करें अपने डिस्प्ले की, तो देखिए हमारा क्या होगा। यहाँ तक तो सही है, अपने आप ये रैप हो रहा, ग्रो करने और रैप करने पे भी हमारा क्या हो रहा है, हेडर रैप तो हो रहा है नहीं। और उसी हिसाब से हमारा ड्यू भी क्या हो रहा है, श्रिंक होता चला जा रहा है। क्लियर। बट अभी क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, अगर इसमें अगर और मल्टीपल एलिमेंट होते तो हमारा ये ओवरफ्लो होता। क्योंकि अभी हमने इसको बाय डिफॉल्ट नो रैप है। तो अगर एक दो और प्रॉपर्टी अगर आप चाहें तो अगर यूज कर लें, अगर आप इसमें अगर अभी के लिए बस हम क्या कर रहे हैं ना, दिखाना चाह रहे हैं आपको, बस इसलिए इसको कर रहे हैं। अगर दो तीन एलिमेंट अगर हमारे पास वेन्यू और, तो क्या होगा देखिए, और रैप तो हुए, सब सही है, ओके ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा कि अभी जब हम रैप कर रहे हैं, ठीक है, अपने साइज को छोटा कर रहे हैं अपने डिवाइस के साइज को, तो क्या हो रहा है डिस्प्ले, तो हमारा कुछ मेन्यू क्या हो रहा है, कट जा रहा है नहीं, वो रैप नहीं हो रहे हैं। बट हम तो चाहते हैं कि जो जिसके लिए स्पेस नहीं हो दूसरे सेकेंड रो में आ जाए, बट अभी सेकेंड रो में तो आ नहीं रहे नहीं, क्यों। बट अगर अब हमें सेकेंड रो में लाना है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिससे कि ये अभी रैप की तरह काम करे। जो भी आइटम है वो जब स्पेस ना हो उस आइटम को वहां पे दिखाने के लिए, तो वो रैप हो जाए, बेसिकली दूसरे रो में आ जाए। तो हमने भी बताया था कौन सी प्रॉपर्टी बताया था कि कंटेनर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स रैप एक प्रॉपर्टी है जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नो रैप होती है, इसलिए हमारे आइटम क्या हो रहे हैं, रैप नहीं हो रहे। तो हम जैसे चाहे इसको रैप देंगे तो क्या होगा कि अब जैसे ही उसकी साइज छोटी होगी तो देखिए हमारा क्या हो रहा है कि जो जिसके लिए नहीं है अभी, वो एक ही रो में है। फिर उसके बाद दूसरा आइटम क्या हो रहा है, जैसे स्पेस कम हो रहा है
आइटम चाइल्ड तो यही है ना, पूरा यूएल ही हमारा चाइल्ड है। एक लोगो चाइल्ड है, एक दूसरा ये चाइल्ड है। तो जैसे ही दोनों चाइल्ड एक रो में नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दूसरा चाइल्ड अपने आप सेकेंड रो में शिफ्ट हो जा रहा है, नहीं, क्योंकि रैप प्रॉपर्टी हमने दे रखा है। क्लियर? तो रैप से क्या हो रहा है, हमारे चाइल्ड को हम मल्टीपल रो में या फिर मल्टीपल कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम रैप प्रॉपर्टी दे रहे हैं। क्लियर? तो अभी आपके दिमाग में आया होगा कि जब हम रैप प्रॉपर्टी दे के हम मल्टीपल रो क्रिएट कर ही सकते हैं, तो फिर ग्रिड पढ़ने की जरूरत क्या है, नहीं। बट ग्रिड से स्टाइल ना, स्पेसिफिक ग्रिड की ग्रिड्स के थ्रू, अभी जैसे इसको अगर करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा आप, क्या करिएगा, एक कंटेनर बनाइएगा, उसके अंदर ना मल्टीपल ड्यू बनाइएगा, ड्यू उसको नंबर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको देना है। और देन उसमें आप क्या करिएगा, उसकी एक पार्टिकुलर विड्थ दीजिएगा, और फिर उसको ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दीजिएगा। कौन सा? फ्लैक्स कंटेनर, फ्लैक्स रैप, नहीं, ठीक है। और उसको रैप करिएगा, देखिएगा वो कैसे रैप हो रहा है, नहीं, लास्ट का चाइल्ड क्या हो रहा है, वो लेफ्ट अलाइन हो रहा है कि सेंटर में आ जा रहा है। बेसिकली स्टाइलिंग पर्पज से ना, जब हम फ्लैक्स को 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसका स्टाइल उतना अच्छा नहीं होता जितना कि ग्रिड के थ्रू हम इजीली कर पाते हैं। तो हम बेसिकली हमारे लिए जब भी हम कोई कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर नया कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हमारे काम को और आसान बनाने के लिए आता है। जैसे कि फ्लैक्स आया था, तो हम बाकी जो पोजीशन या फ्लोट का यूज करके किसी एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे, उसको इजीली हम फ्लैक्स से कर पा रहे हैं। वैसे ही जब 2D हमें एलिमेंट बनाया, तो फ्लैक्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, 2D लेआउट बना सकते हैं, नहीं, थ्रू फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करके। बट ना उसका स्टाइलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, फिर आपको अलग से कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, फिर जाके ना आपको एक अच्छा लेआउट बन के तैयार होता है, फ्लैक्स, सिर्फ फ्लैक्स का यूज करेंगे तो, जो कि ग्रिड से बड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, कंटेनर को जो भी हमने बताया था कि हमें मोस्टली क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और फ्लैक्स रैप। अपने हिसाब से देख लेते हैं कि अगर हमें आइटम को रैप करवाना है तो रैप बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है, तो अगर हम नहीं भी देते हैं तो। बाकी अगर मान लीजिए अगर हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट जो लोगो है और प्लस ये जो मेन्यू है, ठीक है, इसको हमें हॉरिजेंटली नहीं बल्कि क्या करना है, वर्टिकली बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, बताओ। अब देखते हैं, साइड साइड नव बार बनाया जाता है, साइड नव बार, नहीं, जो साइड में होता है किसी भी पेज के, और जो कि वर्टिकली होता है। तो अगर हमें वर्टिकली बनाना है तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्यों? तो फ्लेक्स डायरेक्शन को वर्टिकल दे देंगे। सिंपल, नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या है, हम इसमें नहीं दिए, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लक्स डायरेक्शन रो कॉलम। तो कॉलम देते ही हमारा क्या होगा, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉलम की तरह काम तो करने लगा। बट हमारे जो जो ड्यू है जिसके अंदर कंटेनर है, उस कंटेनर की हाइट हमने डिफाइन तो की नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी हाइट है वो हाइट है, नहीं। तो अगर हमें अगर इसको एक लेफ्ट अलाइन एक नव बार की तरह इसको क्रिएट करना है, साइड बार की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हाइट देना होगा हमें, नहीं, तो हाइट दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। हाइट 100 BH, तो अभी 100 BH देंगे तो हमारी हाइट तो ही हो गई। और विड्थ पार्टिकुलर, अगर हमें विड्थ भी हमें देना है, विड्थ अगर हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो विड्थ हम सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलो 30 BH कर लेते हैं, इतना हमारे, सॉरी BW। तो अभी हमारा क्या होगा, देखिए हमारा एक, अभी ये सारा डायरेक्शन तो हो रहा है, नहीं, बट अभी हम ये जो हमारा नव बार है वो वर्टिकली नहीं, क्योंकि इसको भी हमने फ्लैक्स दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अभी हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा, नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन। तो इसको अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर लेते हैं, तो अभी हमारा क्या होगा कि एक नव बार की तरह भी हमारा
बेसिकली काम करने लगा है, ठीक है। नेव बार की तरह एक स्टाइल बन रहा है, जो साइड बार है, साइड नेव बार की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कि बाकी इधर राइट साइड में हमारा मेन कंटेंट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर चाहे तो स्पेस और थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो बड़ा इजीली देखिए हम क्या कर पा रहे हैं कि अगर हमें एक या तो हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना है 1D, या तो वर्टिकल लेआउट बनाना है 1D में, तो हम बड़ा इजीली क्रिएट कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से, नहीं। तो ये देखिए उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी स्टाइलिंग तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी हमने स्पेस बिटवीन दिया है, इसको हम स्पेस बिटवीन नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्टार्ट ही नहीं क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट जो है वही हम दे दे नहीं। तो क्या होगा, ये स्टार्ट से होगा, बाकी इसको अभी हमने एलाइन आइटम, अभी एलाइन आइटम जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है इसमें, हेलो, एलाइन हॉरिजॉन्टल काम करेगा। हॉरिजॉन्टल। तो अभी अब इसकी अलाइनमेंट कैसे सही कर सकते हैं, अभी देखिए लोगो और प्लस बाकी मेन्यू की जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं दिख रहा, नहीं वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। सेंटर की तो जगह हमने स्टार्ट सेंटर दे दिया देंगे। था। हाँ सेंटर दिया था, तो अब क्या कर सकते हैं, क्यों, है कुछ तो करना पड़ेगा ना, सेंटर की जगह स्टार्ट दे दीजिए। किसके, सेंटर को हटा करके स्टार्ट। ऐसे ही, चलिए भाई फ्लैक्स स्टार्ट या फिर फ्लैक्स स्टार्ट कर लो या स्टार्ट कर दो, जो भी आपको करना है, तो भी कुछ नहीं होगा। ये बस सेंटर, ये बेसिकली है वो वही, बट हमने इस पे क्या लगा रखा है, पैडिंग लगा रखा है। पैडिंग लगा रखा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका जो नैव बार होता है, ठीक है, आप मान लीजिए आप कुछ ऐसा डिजाइन कर रही हैं कि लैपटॉप में आपका जो नैव बार है वो वर्टिकली दिखे, बट जब कोई मोबाइल में देखे तो वो हॉरिजॉन्टली हो जाए, नहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मोबाइल में हमारे पास स्पेस कम होता है, वर्टिकली हम चाहते हैं कि वर्टिकली नैव बार मतलब स्पेस ना ले, ताकि हमारा पूरा कंटेंट ही दिखे, मेन कंटेंट। तो हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बट आप वो कंडीशन के हिसाब से हमें अगर चेंज करना है तो हमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें सीएसएस में अगर कंडीशन अप्लाई करनी हो कि चलो वर्टिकली हो तो फ्लैक्स डायरेक्शन को हमारा, सॉरी लैपटॉप में दिख रहा है तो फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा वर्टिकल हो, कॉलम हो, बट अगर कोई मोबाइल में देख रहा है, ओपन कर रहा है हमारा वेबसाइट, तो हमारा जो नया बार है वो क्या दिखे, हॉरिजेंटली दिखे। तो उसको उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, सर हम्म। सर लैपटॉप में तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना, दैट डायरेक्शन रो। नहीं आपकी मर्जी है, अगर आप वर्टिकल करेंगे तो देखिए क्या लैपटॉप में आपके पास साइज आपकी विड्थ ज्यादा है, तो साइड में आप दिखा सकते हो मेन्यू पूरे, जो भी आपको बाकी इसमें में आप अपना कंटेंट दिखा सकते हैं, बट मोबाइल में आप करेंगे तो आपकी विड्थ भी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका ना ये साइड वाला जो लोगो मतलब मेन्यू है वो मेन कंटेंट, आप क्योंकि आप मेन कंटेंट दिखाना चाहते हैं ना, ये तो लिंक है सारी, तो आप इसको दिखाना तो आप चाहेंगे नहीं, तो इसको आप वर्टिकल बना सकते हैं ताकि वर्टिकली दिखे, या प्लस इसके जगह पे आप एक टॉगल मेन्यू बना सकते हैं बटन की तरह, नहीं जो डॉट आप देखते होंगे मैक्सिमम जगहों पे कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, नहीं। तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, किस कैसे कर सकते हैं, इसी कंडीशन के थ्रू, नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि जब वर्टिकली दिख रहा है तब तो मेन्यू दिखे, बट हॉरिजॉन्टली हो जाए तो मेन्यू को आप क्या कर सकते हैं, जो ये नैव है यूएल को आप क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, डिस्प्ले नन दे सकते हैं, नहीं यहाँ पे जो भी हमने दिया है, तो फ्लैक्स की जगह पे डिस्प्ले नन दे दिया आपने वर्टिकल के लिए, कंडीशन लेकिन लगाना पड़ेगा। कंडीशन आपके पास कैसे लगा सकते हैं, थ्रू मीडिया क्वेरी, नहीं कि इस पार्टिकुलर डिवाइस विड्थ में हम कौन सा सीएसएस सप्लाई हो, और इस पर्टिकुलर डिवाइस विड्थ में कौन से सीएसएस सप्लाई हो, ये हम मीडिया क्वेरी के थ्रू इजीली कर पाएंगे, नहीं।
तो मीडिया क्वेरी, इसलिए अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो आपको मीडिया क्वेरी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्टाइलिंग कर नहीं सकते। ठीक है, तो समझ में आया। तो अभी हम लोग क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ अभी हमने सिर्फ सारा प्रॉपर्टी जो भी अप्लाई किया है वो किस पे किया है, कंटेनर पे किया है नहीं। अब थोड़ा सा चाइल्ड पे जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, हमने क्या बताया था कि चलो पहले इसको हम हटा देते हैं क्या, लाइन आइटम सेंटर ही करते हैं। तो अभी हमारा ये जो पेज बना हुआ है, अभी हमें क्या करना है, हाँ कि देखिए क्या हो रहा है कि जो आइटम है ना वो बेसिकली क्या हो रहा है, श्रिंक तो हो रहा है, नहीं श्रिंक अपने आप होता चला जा रहा है, बट वो ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक ना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग आइटम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हेडर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, बाकी इस पे कुछ चीजें और करके ना एक अच्छा हेडर बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग इसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लैक्स आइटम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है पहले हमें एक कंटेनर बनाने की जरूरत है, तो कंटेनर देन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्यू बना रहे हैं, ड्यू डॉट आइटम प्रॉपर्टी के थ्रू इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, चलो 8 कर रहे हैं। तो हमारे पास इतने सारे आइटम मतलब बन गए एक कंटेनर के अंदर, अगर 1 2 3 7 चलिए, तो इसको एक पार्टिकुलर विड्थ दे दीजिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, अभी आइटम पे हमें अप्लाई करना है वो सारी चीजें। ठीक है, तो आइटम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्यों, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। सर फ्लेक्स ग्रो और फ्लैश श्रिंक। पहले तो एक ड्यू की स्टाइल करते हैं, नहीं कंटेनर के अंदर के सारे ड्यू को क्या कर रहे हैं, विड्थ है इसको देते हैं एक पहले तो, ठीक है 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दें, चलो बैकग्राउंड कलर अभी एक दे दे रहे हैं, बाकी हम बताओ, आप बताओ आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्यों, सर फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। फ्लैक्स ग्रो एंड फ्लैक्स श्रिंक। ठीक है, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी सेलेक्टर, कंटेनर सही तो लिखा है हमने, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे, ये सारे ड्यू सबको ब्लैक ही हमने दे दिया है। कैसे अच्छा अलग अलग कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, अगर अभी हमें सेलेक्ट करना है तो कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ हमने बताया था।
कि अगर इन सारे ड्यू पे अगर हमें अलग अलग कलर करना है तो क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट तो हो गए, बट मान लो चलो सारे पे नहीं, बट हम चाहते हैं कि कुछ अभी ब्लैक जो है अल्टरनेट सेलेक्ट हो, ना कि सारे ड्यू के अंदर नहीं बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। तो क्या कर सकते हैं, क्यों, हमने एक एन सेलेक्टर बनाया तो कौन सा सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। क्यों आकांक्षा जी, नहीं पता है, मैंने बताया तो था भाई। हाँ सर ये क्यों, आप चाहे तो नंबर दे सकते, इवन इवन नंबर पे जो भी जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अभी देखिए इवन नंबर पे 2 4 6 8 जो भी हैं, उनकी विड्थ हमने कर दिया, हाइट हमने किया नहीं था तो इसलिए हाइट दिखा रहे हैं, हाइट भी हम क्या कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला था सेलेक्टर की प्रैक्टिस, क्योंकि सेलेक्टर के बिना ना फिर आपको काम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो अभी देखिए हमारा जो भी इवन वाले हैं वो सारे रेड हो गए। अगर आप चाहें तो इसी को आप सेलेक्ट करके आप ऑड वाले को भी आप कर सकते हैं, नहीं कि आप ऑड जो भी हैं वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ऑड रेड की जगह पे ग्रीन हो जाए। चलो, तो अभी हमारे क्या हो गए, सारे ड्यू बन गए नहीं। अभी जैसे हम इनके पेरेंट जो है, बेसिकली ये कंटेनर है, इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो फ्लैक्स देंगे, फ्लैक्स देने पे ये सारे ड्यू क्या हो जाएंगे, रैप होंगे। इनको हमने क्या दिया है, सबको एक विड्थ दिया 100 पिक्सल, नहीं बट अब हमारे पेज की विड्थ अगर मैं इसको अभी रैप करूंगा 8 × 100 मतलब 800 हो जाएगा। तो फिर भी शायद इसकी विड्थ श्रिंक करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 800 पिक्सल तो हमारी विड्थ है ही हमारे लैपटॉप की, नहीं अभी जैसे कि हम देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस कंटेनर को सेलेक्ट करना है जो भी है, और इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो देना है फ्लैग्स। तो ये सारे रैप तो हो गए, बट अभी देखिए क्या हो रहा है, इसकी विड्थ जो जितना हमने दिया है उतना ही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी आइटम थे वो सारे आइटम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग विड्थ है उसमें ऑलरेडी उसमें आ जा रहे हैं, नहीं बट अगर ये विड्थ अगर कम होती तो क्या होता, अगर मान लीजिए इतना अभी हमारी विड्थ कम हो गई 800 से, तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे जो आइटम है वो सब क्या हो रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, नहीं उनकी विड्थ कम होती जा रही है, बट स्पेस ज्यादा होने पे उनकी स्पेस उनकी विड्थ बढ़ नहीं रही है। नहीं, क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनका जो नेचर होता है वो श्रिंक का तो होता है, बाय डिफॉल्ट ये श्रिंक होते हैं, श्रिंक की वैल्यू ऑलरेडी इनकी 1 होती है। तो ये श्रिंक तो कर सकते हैं बट ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या है, 0, नहीं बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी आइटम है सारा स्पेस ले लें, ठीक है, भले उनकी विड्थ कुछ भी हो, जो रिमेनिंग स्पेस है उसको भी क्या है इवेनली सारे आइटम में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आइटम है बेसिकली ये है, चलो फिर से सेलेक्ट ही कर लेते हैं, ऊपर किया था, बट हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो भी ड्यू है वो हमारे सारे आइटम है, इन पे हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर हमें वो सारा स्पेस जो बचा हुआ है उस स्पेस को कवर करना है तो फ्लैक्स श्रिंक, सॉरी ग्रो, नहीं श्रिंक तो ऑलरेडी अप्लाई ही है, 1 है। तो क्या होगा, ग्रो अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, अगर मैं 1 कर दूं तो क्या होगा कि देखिए ये अपने आप सारा स्पेस जो बचा हुआ था उसको इसने कवर कर लिया, नहीं तो अगर मान लीजिए आपको ये ऐसा लेआउट बना रहे हैं,
कि आप चाहते हैं कि जो अगर आइटम कम भी है तो भी हमारा जो पेज का स्पेस है वो उसको कवर कर ले, तो आप फ्लैक्स ग्रो का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे स्पेस कम होता जा रहा है, हमारे आइटम की विड्थ क्या होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। बट आप नहीं चाहते हैं कि श्रिंक हो, क्योंकि श्रिंक हो तो उसके अंदर के कंटेंट का लेआउट भी तो चेंज होगा। अगर मान लीजिए आप आपने कोई ऐसा हेडिंग लिख रखा है, आप चाहते हैं कि वो इतना तो स्पेस, मिनिमम स्पेस तो ले ही नहीं, उसकी विड्थ तो इतनी हो। बट अगर आप जैसा कि भी हमारे पास फ्लैक्स का बाई डिफॉल्ट नेचर क्या है कि वो स्पेस कम करता चला जा रहा है, नहीं? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पार्टिकुलर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, आइटम की प्रॉपर्टी, हम हमारे पास क्या है, फ्लैक्स श्रिंक जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, हम इसको 0 देंगे। तो हमारे जो एलिमेंट है वो रैप नहीं होंगे, मतलब श्रिंक नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, जहां से स्पेस जितना होगा उतना तो आएंगे, पर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि भाई अभी हमारा बाय डिफॉल्ट नो रैप है, तो ये दूसरे लाइन में आ नहीं रहा है। बट अगर हम चाहें तो इसके कंटेनर को अगर हम कौन सी प्रॉपर्टी दे दें, फ्लैक्स रैप को रैप अगर बना दें, तो देखिए क्या होगा कि जैसे स्पेस कम होगा तो वो श्रिंक नहीं हो रहा होगा, बल्कि क्या होगा कि क्या हो गया, तो तो अभी देखिए क्या होगा कि जैसे स्पेस कम होगा, तो हमारा जो आइटम होगा वो बेसिकली रैप होगा, ना कि श्रिंक होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, सारा रैप होता हुआ चला, नहीं रैप हो रहा है, कि जो हमारा 7 और 8 था वो सेकेंड रो में आ गया। बट ये स्पेस कितना ले रहा है, जितनी भी स्पेस है उसको दो इक्वल पार्ट में, क्योंकि दो ही आइटम है, दोनों ने क्या कर लिया है, जितने भी स्पेस है सेकेंड रो में उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा रखा है, फ्लैक्स ग्रो की भी प्रॉपर्टी लगा रहा है। देखिए अभी नीचे हो गया 3 आइटम 4 आइटम, तो ये क्या हो रहा है, आपको आपको दिख पा रहा है कि सिंगल रो को हमने क्या किया, मल्टीपल रो में कन्वर्ट कर दिया थ्रू फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी और प्लस श्रिंक ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स ग्रो की यूज करके। अच्छा, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमने फ्लैक्स ग्रो किया है, ठीक है, तो 1 किया है हमने, तो इक्वल अमाउंट में हमारे सारे आइटम क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, नहीं? बट मान लो सपोज दैट अगर हम चाहते हैं कि जो इवन नंबर पे जो हमारा रेट वाला आइटम है ना, वो कंपेयर टू जो ऑड नंबर पे आइटम है उसके कंपेयर में ना ज्यादा ग्रो करे, तो क्या कर सकते हैं, ये ये जो ग्रो को हम नंबर दे रहे हैं, नंबर को ना हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो इवन वाले को हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस पे हम फ्लैक्स ग्रो तो करवाना चाह रहे हैं, बट कितने कितने परसेंट से, कितने मल्टीप्लाई से करवाना चाह रहे हैं, 2 से। तो अगर अभी देखिएगा, तो रेट जितने भी है वो ग्रीन से थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है, साइज उसकी थोड़ी बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही? हेलो? यस सर। क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना भी ये ग्रो करेगा ग्रीन वाला, उसके कंपेयर में डबल ग्रो करेगा रेड वाला, नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने जो भी नीड होगी हमारी, जस्ट लाइक क्या, मान लीजिए हमने ये जो न्यू बार बनाया, हम चाहते हैं कि जो ये ब्लॉग वाला सेक्शन है ना, ये जो भी स्पेस ले रहा है, ठीक है, इस पे अगर हमने फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगाई, हम चाहते हैं कि इसको ये ज्यादा स्पेस ले बेसिकली, तो हम इसको 3 टाइम 4 टाइम्स इवन 10 टाइम जितना भी आपको इसकी इन सबके कंपेयर में ग्रो करवाना चाह रहे हैं उतना आप करवा सकते हैं, नहीं? जैसे कि अभी यहाँ पे हमने दो, जो हमारा हेडर हमने बना रखा है उसमें हमने 2 ही आइटम तो लिया था चाइल्ड के रूप में, एक लोगो और बाकी न्यू मेन्यू। बट अभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि लोगो 50% में है, 50% में हमारा क्या है, नेव है। बट प्रैक्टिकली हम क्या चाहते हैं कि नेव क्या करे कि मैक्सिमम ग्रो करे, मैक्सिमम स्पेस ले, और हमारा लोगो क्या है, कम स्पेस ले। तो हम क्या कर सकते हैं, लोगो को
सिंपली लोगों को सेलेक्ट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स ग्रो नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट इसको आपने दिया नंबर 1 और इसको दिया आपने नंबर 3 फ्लैक्स ग्रो में, तो ये 3 गुना इससे ज्यादा स्पेस लेगा लोगो वाले इस चाइल्ड से। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे कि हमें कब और कैसे ना, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी तो है ही, बट कहीं ना कहीं हमें इसका रियल लाइफ में यूज करना जरूरी है। तो श्रिंक और ग्रो हम कब यूज करते हैं, जब हमारी आवश्यकता है कि जो भी हमारे चाइल्ड आइटम है वो, अगर हमें कहीं पे ऐसा नीड है कि हम उसको श्रिंक तो करवाना चाह रहे हैं बट एक पार्टिकुलर अमाउंट तक श्रिंक करवाना चाह रहे हैं, नहीं देन उसके बाद नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो हम श्रिंक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जिसको जीरो या मतलब 1 तो है ही, श्रिंक तो हो ही रहा है, बट पार्टिकुलर तो अब हम बेस जो हमारे पास क्या मिनिमम विड्थ देके उस मिनिमम विड्थ तक तो हम श्रिंक करवाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, रैप करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, बट अभी आपको यह क्या समझ में आ रहा है, श्रिंक प्रॉपर्टी को हम वैल्यू देके जो भी हम नंबर देंगे उसी नंबर के रेशियो में वो आइटम, पार्टिकुलर आइटम, अगर सारे आइटम को सेम नंबर दे दिया है तो सारे आइटम क्या करेंगे, सेम अमाउंट में ग्रो और श्रिंक होंगे, ठीक है। बट अगर हमने क्या किया है, किसी पार्टिकुलर आइटम को ज्यादा जितना बड़ा नंबर देंगे वो उतना ही मल्टीप्लाई कंपेयर टू बाकी आइटम से ज्यादा ग्रो करेगा या श्रिंक करेगा, ठीक है। तो नंबर बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स में होता है ग्रो 0 होता है, श्रिंक 1 होता है, इसीलिए हमारा आइटम श्रिंक तो करता है बट ग्रो नहीं करता है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट नेचर नंबर देके, ये नंबर कुछ भी कर सकते हैं आप, आपको आपकी मर्जी है। तो जैसे हमने अब देखा यहाँ पे कि हमने क्या किया कि सारे को हमने क्या कर दिया, फ्लैक्स ग्रो 1 दिया, बट हमने क्या किया, जो उसके इवन नंबर पे हमारा ड्यू है उसको हमने कर दिया 2। अगर इसको हम क्या कर दें, अगर मान लीजिए 4 कर दें, तो आपको ये ना आपको और भी थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा। अगर मैं इसको और अगर और आप करना चाहें 2 की जगह पे, अगर आप मान लीजिए 4 जैसे मैंने किया, या 4 की जगह पे अगर आप 10 कर दीजिए तो आपको और भी डिफरेंस ना दिखेगा। देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है कि रेड वाला और भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा कंपेयर टू नहीं ग्रीन वाले, नहीं वैसे ही आपको आप डिसाइड करते हैं कि आपको ना किस नंबर आइटम को क्या करना है, ग्रो करवाना है, कितने अमाउंट में ग्रो करवाना है या श्रिंक करवाना है, कितने अमाउंट में करवाना है। आप चाहें तो सारे आइटम को ग्रो और सारे आइटम को श्रिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो श्रिंक और ग्रो का मतलब समझ में आ रहा है, श्रिंक और ग्रो हम कब और कहाँ पे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्यादा और समझ में आएगा, बट आप अपने से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और देन वैसे ही जैसे भी हमने क्या किया है कि श्रिंक और ग्रो किस में अप्लाई किया है, चाइल्ड एलिमेंट पे किया है, नहीं जो भी हमारा चाइल्ड सॉरी आइटम है बेसिकली उस पे हमने किया है। वैसे ही ना अब एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या करता है कि जितने भी चाइल्ड है उनका बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 2 3 4 5, जैसे हमने जो ऑर्डर दिया था हमारे HTML कोड में उसी ऑर्डर में हमारा क्या हो रहा है, सारे चाइल्ड दिख रहे हैं, बट हम क्या चाहते हैं जो 8 नंबर का जो ड्यू है ना वो पहले नंबर पे आ जाए। तो ये कैसे होगा, या चलो 8 को नहीं, चलो 1 को करने तो किसी को कर सकते हैं, बट 1 को ना इजीली हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में लेके आ सकते हैं, बाकी तो जब एक कर लेंगे तो बाकी तो आप मूव कर ही सकते हैं। 1 को अगर हमें लास्ट में दिखाना है तो कैसे हो सकता है, कैसे 1 की पोजीशन 8 नंबर पे ले लास्ट में लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम 1 को यहाँ से क्या करें, 1 को यहाँ से कट करें और लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दे, नहीं बट फिर तो हार्ड कोडेड हो गया ना कि जब भी आपको जरूरत पड़ रही है आप यहाँ से, एक सिंपल ये तरीका तो है ही, बट आप बार बार तो नहीं आप अपना लेआउट चेंज करेंगे, नहीं HTML एलिमेंट का लेआउट, अगर मैं इसको 8 नंबर पे कर दूं तो नंबर उसके अंदर के कंटेंट्स तो कोई मतलब है नहीं, तो देखिए क्या होगा, 2 से शुरू हो रहा है, 8 क्या 1 कहाँ पे आ जा रहा है, लास्ट में आ जा रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लेआउट पहले था वैसे ही हम लेआउट बन रहने देना चाहते हैं,
बट CSS प्रॉपर्टी के थ्रू ना हम वन को क्या करना चाह रहे हैं, लास्ट में उसकी पोजीशन लास्ट में करना चाह रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया हमने? डी सब तो सही है। कुछ कहीं पे कुछ लग रहा है गलत। कंटेनर, सॉरी, हाँ ये ऑर्डर, इसलिए वो दिखा रहा है रेट। हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी ना, इस आइटम की, जो भी आइटम है उनकी ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जीरो होती है, नहीं? तो जितना ज्यादा आप नंबर देंगे वो उतना ही राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो लास्ट वाला ड्यू है, नहीं सॉरी, फर्स्ट ड्यू है, फर्स्ट ड्यू को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? अभी हमें या तो हम क्या करें, इस ड्यू को कोई क्लास दे, नहीं, जस्ट लाइक के आइटम प्लस फर्स्ट दो क्लास दे दें। अभी फर्स्ट से हम क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें, नहीं? या तो हम सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड का यूज कर लेंगे, नहीं? जो आपको मर्जी है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने क्लास दिया फर्स्ट, तो हम फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या है, जो ड्यू है, ड्यू भी क्या है, जो क्या है, डॉट फर्स्ट, नहीं? इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करके इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। ऑर्डर क्या होगा, इसको हमने क्या, जीरो से बड़ा कोई भी ऑर्डर देंगे वो राइट में शिफ्ट, क्योंकि बाई डिफॉल्ट सारे आइटम का क्या है, जीरो है। तो अगर मैं वन भी दूंगा तो भी ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। बट आप क्या करते हैं कि जिसको भी आप राइट में सबसे लास्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं उसको सबसे बिगर नंबर देते हैं, नहीं? तो अभी जैसे शिफ्ट करने पे, सॉरी, सेव नहीं किया। क्या हुआ, शिफ्ट तो हो नहीं रहा है, सेलेक्टर सही नहीं है। सेलेक्टर तो हमने ऐसे ही, कंटेनर डॉट कंटेनर के अंदर डिव, डिव के अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट। सर वो हेडर के अंदर नहीं है ना, हमने हेडर को कंटेनर दिया था। अच्छा, सॉरी, नहीं, तो हमने वो इस पे कंटेनर हेडर को नहीं दिया यहाँ पे, कंटेनर अच्छा। हेडर को तो फ्लैक्स कंटेनर दिया है, नहीं? चलो, अभी करके देखते हैं। देखिए, एक्चुअली उस सेलेक्टर ही मैंने गलत चूज कर लिया था, ड्यू के अंदर, ड्यू पे ही, ड्यू के अंदर चाइल्ड तो था नहीं, वो जो आइटम हमने दिया था क्लास था। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, हमारा वन कहाँ पे हो गया, ऑर्डर उसका कहाँ पे हो गया, राइट में हो गया, नहीं? क्योंकि हमने नंबर दिया। बट वैसे अगर मान लीजिए हमने, हमें ये फोर्थ नंबर को राइट में करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो टू दे देंगे अगर वन के पहले लाना। सिंपल, मतलब वन से बड़ा नंबर देना होगा हमें, हाँ, वन से बड़ा। सिंपल, नहीं? यस। तो अब इजीली आपको क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए जैसे कि अभी हमारा ये पूरा ये वाला पेज था, आप यहाँ पे चाहते हैं कि गिटहब का जो पेज, जो लिंक है ना, इस प्रोजेक्ट में गिटहब का लिंक जो है, जो लास्ट से सेकेंड आ रहा है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, पोजीशन लास्ट में करना चाहते हैं, ताकि इजिली लोग ना गिटहब को नोटिस कर सकें, नहीं? तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं, इस चाइल्ड को। तो क्या हो जाएगा, आप शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ता कि आप जाके फिर से HTML का लेआउट चेंज करते हैं आप, नहीं? क्लियर? यस। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या पढ़ा, प्लस कंटेनर को जो भी प्रॉपर्टी दिया, उस प्रॉपर्टी का यूज आपको समझ में आया कि वो प्रॉपर्टी, चाहे वो जस्टिफाई और या अलाइन आइटम है, ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लक्स के लिए। ये क्या काम करता है कि जो भी आइटम, जिस भी डायरेक्शन में जो स्पेस बच जाता है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आपको पता है कि हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगा, मेन एक्सिस पे काम करती है। मेन एक्सिस चेंज होता रहता है फ्लक्स डायरेक्शन के हिसाब से, नहीं? तो वो हमने सब कुछ देखा, कैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मेन एक्सेस क्या है, क्रॉस एक्सेस क्या है।
देन उसके हिसाब से हम जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम प्रॉपर्टी कंटेनर को देते हैं। वैसे ही हमने क्या किया कि चाइल्ड को हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा, फ्लैक्स बेसिकली श्रिंक और ग्रो प्रॉपर्टी देखा कि अगर हमें आइटम को श्रिंक करना है तो फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी देंगे। उसको नंबर के हिसाब से हम ना उसके रेशियो में अलग अलग आइटम को अलग अलग रेशियो में हम क्या करवा सकते हैं, श्रिंक या ग्रो करवा सकते हैं थ्रू नंबर। जो भी हम नंबर देंगे उसके हिसाब से श्रिंक और ग्रो करेगा। और देन उसी तरीके से हम नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिससे कि हम चाइल्ड का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। वह और भी जिसे फ्लैक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, विड्थ बेसिकली डिफाइन करती है। वो भी जस्टिफाई जैसे जस्टिफाई जिस मेन एक्सिस पे काम करता है वैसे फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी जो कि आइटम पे अप्लाई होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है, फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी हमेशा मेन एक्सिस पे काम करेगी। नहीं कि अगर मान लीजिए आपका फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो फ्लैक्स बेसिस हॉरिजॉन्टली काम करेगा, बेसिकली विड्थ बढ़ाएगी नहीं। बट अगर आपकी फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो फ्लैक्स बेसिस कैसे काम करेगा, वो वर्टिकली काम करेगा, तो बेसिकली हाइट क्रिएट करेगी अगर जो भी हम उसको वैल्यू देंगे। तो आगे देखेंगे उसका, अभी क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस जो जरूरी प्रॉपर्टी है जिसका मोस्टली 90% आप इन्हीं सारे प्रॉपर्टी का यूज करो जो भी हम लोगों ने जिसका देखा। बाकी 10% कभी कभी आपको जैसे फ्लक्स बेसिस या मिनिमम विड्थ या वो सारी चीजें कब कहाँ पे अप्लाई करना है जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि लेआउट हमेशा फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड से ही बनाने वाले हैं। तो कई बार ये सब यूज हम करने ही वाले हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा हैबिचुअल भी हो चुके होंगे कि फ्लैक्स बॉक्स कैसे यूज किया जाता है, कब किया जाता है। तो फिर आप और इजीली एक दो नए प्रॉपर्टी जो बची है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो समझ में, आई थिंक आपको फ्लैक्स बॉक्स जरूर समझ में आ गया होगा। नहीं, क्यों आकांक्षा जी, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। हाँ? देखो भाई, मैं तो अपना 100% दे दिया। लोग फ्लैक्स बॉक्स को एक एक हफ्ते पढ़ते हैं, हम लोगों ने एक ही क्लास में डिस्कस कर लिया। और प्रोजेक्ट करेंगे तो और भी आपको थोड़ा सा क्लियर, बट मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से ना आपका कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद ना करिएगा क्योंकि अदरवाइज ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं इतनी सारे प्रॉपर्टी को ना याद करने लगते हैं कि कंटेनर पे क्या अप्लाई होगा, नहीं चाइल्ड पे क्या अप्लाई होगा, नहीं जस्टिफाई कैसे यूज करेंगे, कब करेंगे। अच्छा सॉरी, एक प्रॉपर्टी और सेल्फ अलाइन जो कि चाइल्ड पे अप्लाई होता है। सेल्फ अलाइन बेसिकली क्या है कि पार्टिकुलर आइटम को जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है कि पूरे ही जो चाइल्ड एलिमेंट है उसमें जो भी अगर जो उसके सब चाइल्ड है उनको भी क्या कर रहा है, एक साथ अलाइन कर दे रहा है। नहीं, अब सारे चाइल्ड को बेसिकली इस कंटेनर के ये दो चाइल्ड थे, इन सारे चाइल्ड को जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि इन दो में से सिर्फ एक ही, जस्ट लाइक जो सेकेंड नेव वाला है उसी को हम अलाइन करना चाहते हैं, बेसिकली सेकेंड आइटम को अगर हम अलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे ये है मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर हमने 8 ड्यू बनाया और इसमें हम चाहते हैं कि जो 8 नंबर का ड्यू है इसकी पोजीशन हम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना सेल्फ अलाइन प्रॉपर्टी एक होती है, सेल्फ अलाइन, ठीक है, जो कि किस पे अप्लाई होती है, चाइल्ड पे होती है। नहीं, जैसे फ्लैक्स ग्रो चाइल्ड पे अप्लाई हो रहा है। तो आपका ये होमवर्क है, ठीक है, क्या होमवर्क है कि आप ना क्या करिएगा कि ये जो 8 नंबर की प्रॉपर्टी, नहीं चलो इसमें इसमें करते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या करिएगा, क्या कर सकते हैं, हाँ कंटेंट को ना, कंटेंट या फिर रहने दो, कि बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी इस पे अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है वो उससे ना। अभी जैसे अभी मान लीजिए हम आइकन भी दिखाए इस पे यूज किए होते हैं, तो आइकन को हम अगर ऊपर या नीचे कहीं पे शिफ्ट करना चाह रहे होते ताकि उसको अलग से एक दूसरे रो में करें तो फिर हम सेल्फ अलाइन का यूज कर लेते हैं। बट अभी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा कि ये जो हमने अभी सेकेंड वाला जो हमने बनाया है ड्यू कंटेनर, ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ाइएगा पहले तो, ठीक है।
फिर ना क्योंकि सेल्फ अलाइन क्या करता है कि वर्टिकली अलाइन होता है, ठीक है, वर्टिकली क्रॉस एक्सिस पे काम करेगा, ठीक है। तो आपके पास स्पेस होना चाहिए तभी आप उसको अलाइन कर पाएंगे। तो आप पहले क्या करिएगा, इस कंटेनर की जो दूसरा वाला कंटेनर हमने बना रखा है उसको एक हाइट दीजिएगा, जो भी हाइट देना चाहिए, 400 500 पिक्सल दे दीजिएगा। फिर ये जो 6 नंबर और 8 नंबर का जो आइटम है, ठीक है, 6 और 8 नंबर का आइटम को ट्राई करिएगा कि ये बाकी तो ऊपर दिख रहा है, स्टार्ट में दिख रहा है, इसको ना उस कंटेनर के लास्ट में दिखाइएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली फ्लैक्स लास्ट कर देंगे, सेल्फ अलाइन प्रॉपर्टी यूज करके उसकी वैल्यू दे दीजिएगा लास्ट, ठीक है, फ्लैक्स लास्ट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आइटम लास्ट में दिखेंगे, बस ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए सेल्फ अलाइन कैसे काम करते हैं। बाकी तो प्रैक्टिकल में करने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी ना उस लिस्ट में लिख लीजिएगा जहां पे मैंने बताया नोट्स में 2 कॉलम बना के कि कंटेनर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और आइटम पे, ठीक है। तो 4 या 5 कंटेनर पे हमने प्रैक्टिस कर लिया, और वैसे ही आइटम पे भी 4 प्रॉपर्टी तो देख ही लिया, सेल्फ अलाइन, सॉरी, हाँ, सेल्फ अलाइन, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक और ऑर्डर, 4 प्रॉपर्टी देख लिया। फ्लैक्स बेसिस भी आप मेंशन कर लीजिएगा आइटम के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट में करेंगे। क्लियर? फास्ट तो नहीं है ना आकांक्षा जी? सही है, समझ में आया करण जी? अगर ना समझ में आया तो बता दीजिएगा अभी, क्योंकि अभी ग्रिड भी पढ़ेंगे। मैक्सिमम टाइम ना जस्टिफाई क्वांटिटी वहां पे यूज करने वाले, अलाइन आइटम वहां पे यूज करने वाले हैं, और मोस्टली प्रोजेक्ट में इसी का यूज करने वाले हैं, तो कई बार प्रैक्टिस करने वाले। बस आपको अभी यहाँ पे ना ये सारे जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब भी यूज करें तो आपको समझ में आए कि कैसे यूज हो रहा है। प्रैक्टिस तो अभी बहुत करवानी है, ठीक है। ओके सर। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। फ्लैक्स कुछ पूछना हो पीछे का पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का भी चल ही रहा है तो थोड़ा सा टाइम कम ही दे पा रहे होंगे। वैसे आप कुछ बचा नहीं, इसके बाद ग्रिड पढ़ेंगे, एक दिन उस पे भी लगाएंगे ग्रिड, क्योंकि उस पे भी 1 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे ग्रिड पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक वीक में खत्म कर लेंगे। तब तक आप लोगों का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं? फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत? बाकी फिर उसके बाद जब टेलविन पढ़ेंगे तो फिर एक बार फिर से रिवाइज कर ही लेंगे, क्योंकि टेलविन कुछ है नहीं, बस वहाँ पे नाम चेंज होते हैं। अंडर द हुड तो भाई यही CSS ही अप्लाई होने वाला है वहाँ पे भी। तो एक बार जब टेलविन पढ़ेंगे तो जो प्रॉपर्टीज बेसिकली बच गई हैं उसी टेलविन में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं जो रिएक्ट के समय पढ़ेंगे, रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस जब पढ़ रहे होंगे तब टेलविन पढ़ेंगे। अभी इतना से आपका अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आप रॉ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको अगले वीक में अगर कुछ बच जाता है, नहीं समझ में आता है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर फास्ट हो रहा होगा तो भी बता दीजिएगा, ठीक। अदरवाइज नहीं हो रहा है तो भी बता दीजिएगा। बट ऐसे समझने की जरूरत है, बाकी तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही लोगे। क्यों नहीं कर लोगे? क्यों आकांक्षा जी, बताओ। सर इधर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सेमेस्टर नेक्स्ट एग्जाम भी वीक है। हाँ हाँ, इसीलिए धीमा ही कर रहे हैं ना, आप एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी रिवाइज करवा देंगे, आप कुछ चिंता ना करिए। आप ना बस इतना बस कर लीजिए, जैसे क्लास अभी अटेंड किया, आप अगले दिन की खाली है भी है, 1 आध घंटा टाइम निकाल, आधा घंटा भी कर बस एक बार देख लीजिएगा, नोट्स देखते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेमेस्टर से ज्यादा वैल्यू इसको दीजिए, ठीक है। बट आप खुद सब लोग समझदार हैं, ठीक है। कॉलेज जा नहीं रहे हैं, एक चीज पढ़ते पढ़ते ऐसे भी मन भर जाता है, नहीं नहीं होता है, लगता है अरे यार छोड़ो, बहुत टाइम है अभी। तो उस टाइम पे ये पढ़ लीजिएगा जब मन ना करे आपका सिलेबस पढ़ने का, नहीं सब्जेक्ट अपना, ठीक है। बाकी हम तो ओके है ही, सर। नहीं? ठीक है करण जी, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर डिस्कस करते हैं कुछ। चलो, ऑल द बेस्ट।
क्यों बड़ा मुस्कुरा रहे हो आदित्य जी, क्या बात है भाई? क्यों प्रीति जी, आप तो आई नहीं, आप मेरे को बुला के आप खुद ही नहीं आई, क्यों प्रीति जी? हेलो। यस सर। हाँ आप सर। आ, हमें जल्दी जल्दी करवाया आपने, हम तो डिनर भी नहीं किया, मुझे लगा चलो अच्छा प्रीति जी को टाइम दे दिया है तो कर लेते हैं स्टार्ट, फिर आप आई नहीं। चलिए कोई नहीं, बट नहीं सर, सर मैं कोचिंग गई थी ओके, आज। चलिए कोई नहीं। ठीक है, बाकी सैटरडे संडे में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो बताना, ठीक है, डिस्कस कर, ओके सर। ठीक है, चलिए। ओके। ओके चलिए सर। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।